डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई करते हैं। इसमें आपके पास गिवन है एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन 1 + x² d2y/dx² + x dy/dx - y = 0। इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है बाय यूजिंग द पावर सीरीज मेथड। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा कि आप इस इक्वेशन को रीराइट दोबारा लिख लीजिए कि d2y/dx² + x/1 + x² dy/dx - y / 1 + x² = 0। मतलब d2y/dx² के कोफिशिएंट को हमने क्या बना लिया बच्चों, 1 बना लिया। अब इस इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे d2y/dx² + px * dy/dx + qx * y = 0। ओके, आफ्टर कंपेयर करोगे तो आपके पास बच्चों px की वैल्यू क्या मिलेगी, x/1 + x², और जो qx की जो वैल्यू है बच्चों वो आपको मिल जाएगी -1/1 + x²। ओके, px और qx की वैल्यू हमें मिल गई है। तो अब हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि x = 0 इस इक्वेशन का ऑर्डिनरी पॉइंट है या रेगुलर पॉइंट है या रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। क्लियर, आप देख रहे हैं कि जब x की वैल्यू आपके पास 0 होगी तो px और qx दोनों फंक्शन क्या हैं बच्चों, डिफाइंड है। तो इसका मतलब एट x = 0 बोथ px एंड qx आर एनालिटिक। दोनों आपके पास बच्चों क्या है, एनालिटिक हैं। तो इसका मतलब आपके पास x = 0 हमारे पास क्या हो जाएगा, इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए एक ऑर्डिनरी पॉइंट बन जाएगा। ओके, सबसे पहला प्रोसेस तो आपको ये चेक करना है कि पावर सीरीज सॉल्यूशन हमें जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का निकालना है, तो आप सबसे पहले ये चेक करो जिस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमें निकालना है वो पॉइंट उस इक्वेशन के लिए ऑर्डिनरी पॉइंट है, रेगुलर पॉइंट है या ऑर्डिनरी सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, अगर ये ऑर्डिनरी पॉइंट है तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मान लेते हैं कि y = a0 प्लस में a1x प्लस में a2x² प्लस a3x³ = एंड सो ऑन। और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ये हमने क्या मान लिया कि इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है बच्चों, हमने क्या मान लिया, y = a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ एंड सो ऑन बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। अगर ये इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन है तो इसका मतलब ये क्या करेगा, इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करेगा। तो आप क्या कर लेते हैं, पहले हम इस इक्वेशन को समेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। y = अगर आप इसको समेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो इसको क्या लिखा जा सकता है बच्चों, समेशन m = 0 to infinity am x⁴m लिखा जा सकता है ना। आप देखो इसको ओपन करके देखेंगे, m को 0 पुट करेंगे तो a0 आ जाएगा, x⁴ 1 बन जाएगा, m को 1 पुट करेंगे तो a1x आ जाएगा, m को 2 पुट करेंगे तो a2x² आ जाएगा, m को 3 पुट करेंगे तो a3x³ आ जाएगा। क्लियर है, तो इस को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, y = समेशन m = 0 to infinity am x⁴m। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस y का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। इसको डिफ्रेंशिएट किया dy/dx आ जाएगा, समेशन m = 0 to infinity आ जाएगा। जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपने क्या देखा कि जो पावर x⁴m का डेरिवेटिव करेंगे तो m आगे आ जाएगा, am तो कांस्टेंट नंबर है और x⁴m-1। लेकिन एक चीज़ और ध्यान करनी है बच्चों, जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो समेशन 0 से स्टार्ट होगा या 1 से स्टार्ट होगा। आप यहाँ डेरिवेटिव लेके देखो इस इक्वेशन का y का, जब यहाँ आपने y का डेरिवेटिव देखा dy/dx, a0 का तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो आपके पास टर्म क्या बनेगी, a1 आएगी। सेकेंड टाइम टर्म बनेगी 2 टाइम्स ऑफ a2x आएगा। तो मतलब आपकी जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो a1 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब बच्चों समेशन आपका कहाँ से शुरू होएगा, 1 से शुरू होएगा। ये चीज़ नोट करनी है, ठीक है ना। जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो m आपका 1 से स्टार्ट होएगा। अब इसी इक्वेशन को एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा d2y/dx²। तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा बच्चों समेशन m = 2 to infinity। इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं एक बार और, m तो पहले था, m की पावर
जो m-1 है वो आगे आ जाएगी, am है, और पावर में से बच्चों आप एक कम कर दोगे तो m-1 करेंगे तो आपके पास m-2 आ जाएगा। और अब इस बच्चों समेशन कहाँ से शुरू होएगा आपका, अब समेशन बच्चों 2 से स्टार्ट होएगा। क्लियर है ना। आप यहाँ से भी देख सकते हो, जब dy/dx का दोबारा डेरिवेटिव करोगे d2y/dx², तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या आएगी बच्चों, 2a2 आ रही है। मतलब क्या आ रही है आपके पास, 2a2, मतलब a2 से स्टार्ट हो रही है, तो इसका मतलब समेशन आप कहाँ से स्टार्ट कर देना, 2 to ∞। क्लियर है। अब आपके पास बच्चों y की वैल्यू है, वो क्या है, m = 0 to ∞ am x⁴m है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है जिसकी वैल्यू आपके पास है m am x⁴m-1 है, और एक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। क्लियर है। हर क्वेश्चन का आपका सबसे पहला प्रोसेस क्या है, आप y एक इस टाइप से सॉल्यूशन मानेंगे, उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेंगे, फिर उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर y dy/dx और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो दी हुई इक्वेशन के अंदर बच्चों डायरेक्ट क्या करना है, आपको पुट करना है। तो अब हम इसको पुट करते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 1 + x², सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर दी, समेशन m = 2 to ∞, फिर m है, ये m-1 है, ये am है, x⁴m-2 है, प्लस में फिर आपके पास x है, dy/dx फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर देना, समेशन m = 1 to ∞ है, m है, am है, x⁴m-1 है, फिर क्या है बच्चों, माइनस में y है, y की वैल्यू पुट कर देना, y की वैल्यू है समेशन m = 0 to ∞ am x⁴m = 0। क्लियर है। यहाँ तक करने के बाद आप हर टर्म को अलग अलग कर लीजिए, तो जब इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म बन जाएगी समेशन m = 2 to ∞, ये m, ये m-1, ये am x⁴m-2 प्लस जब x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सिचुएशन ये रहेगी, समेशन m = 2 to ∞, m है, m-1 है, am है, x⁴m-2 पहले थी बट x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x⁴m बन जाएगा, प्लस में समेशन m = 1 to ∞, ये am x⁴, यहाँ इस x की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर आपके पास x⁴m बन जाएगी, फिर माइनस में समेशन m = 0 to ∞, am x⁴m = 0। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये स्टेप समझ में आया। हर टर्म अलग अलग करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अब हर टर्म की पावर बच्चों सेम बना लो। पावर सेम बनाने का मतलब x की पावर सेम बना लो। आपने देखा कि यहाँ x⁴m है, यहाँ पर भी x⁴m है, यहाँ पर भी x⁴m है, क्यों ना इसको भी x⁴m बना लिया जाए। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, सबसे पहले अलग अलग टर्में कर लेंगे, फिर x की सभी की पावर एक जैसी बनानी है। अब ये पावर x⁴m-2m बन जाएगी, कब बनेगी बताओ बच्चों, जब आप m को क्या रखेंगे, m+2। इस फर्स्ट टर्म में आप रिप्लेस कर दीजिए m को इन द फर्स्ट टर्म, जो आपके पास बच्चों फर्स्ट टर्म है उसमें आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है। फर्स्ट टर्म में क्या रिप्लेस करना है, m को रिप्लेस कर दो m+2 से। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके पास सिचुएशन क्या आ जाएगी, समेशन जब m को m+2 से रिप्लेस करेंगे बच्चों, यहाँ सिचुएशन क्या आ जाएगी, m+2 = 2, तो m क्या आ जाएगा, 0। मतलब जो ये समेशन था वो किससे स्टार्ट हो जाएगा, 0 से ∞। इस m को रिप्लेस कर दिया आपने m+2 से। ओके, यहाँ m+2 रखा, साथ में -1 भी था, तो ये टर्म बन जाएगी m+1। यहाँ am+2 आ जाएगा, और x⁴m+2 और -2 है तो x⁴m आ जाएगी। बाकी सारी टर्म बच्चों सेम रख दो, प्लस समेशन m = 2 to ∞, ये m है, m-1 है, am है, x⁴m है, प्लस समेशन m = 1 to ∞, ये वाली टर्म रख दो, ये है आपके पास m, am x⁴m, और माइनस में जो टर्म है वो रख दीजिए, माइनस में समेशन m = 0 to ∞, am x⁴m = 0। ये स्टेप समझ में आए। पहले बच्चों y की वैल्यू मानोगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे, पुट करने के बाद हर टर्म को अलग अलग कर लेंगे। टर्मों को अलग अलग करने के बाद x की जो हाईएस्ट पावर होगी सभी टर्म्स की पावर वही बना लेंगे।
हमने देखा कि x की हाईएस्ट पावर क्या थी, x की पावर m, x की पावर m, x की पावर m, बट यहाँ m-2 था, तो इसको भी x की पावर m हमने बना लिया। और इसको बनाने का तरीका क्या है, आप सोच लीजिए कि अगर m को m+2 रख देंगे तो -2 कैंसिल हो जाएगा और वो x की पावर m बन जाएगा। क्लियर है? ओके, इसको और आगे समझते हैं। तो आपके पास जो सिचुएशन है, ये जो इक्वेशन है, इसको दोबारा लिख लेते हैं एक बार। इस इक्वेशन को दोबारा लिखा तो आपके पास इक्वेशन है समेशन m = 0 टू इन्फिनिटी है, m+2 m+1 है। ओके, फिर साथ में है am+2 x की पावर m है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म में समेशन m = 2 टू इन्फिनिटी है, m-1 है, am x टू दी पावर m प्लस में समेशन m = 1 टू इन्फिनिटी am x टू दी पावर m, और एक लास्ट टर्म है माइनस समेशन m = 0 टू इन्फिनिटी am x टू दी पावर m = 0। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक आने के बाद का नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको बच्चों हर टर्म की जो समेशन है, समेशन आपका कहाँ स्टार्ट हो रहा है, इसमें यहाँ 0 से, यहाँ 2 से, यहाँ 1 से, यहाँ 0 से, सभी समेशन को 2 पर शिफ्ट कर दो, मतलब बड़ी पर। m जहाँ पर पीछे तो आ नहीं सकते, v1 को 0 पे तो नहीं आ सकते, 0 से 2 पे, तो आप जो m की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, जैसे यहाँ 2 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो सभी के समेशन को 2 पर शिफ्ट कर दो। उसको शिफ्ट करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। इसमें m की वैल्यू, फर्स्ट टर्म को हम 2 पे शिफ्ट करना चाहते हैं बच्चों, तो आप क्या करो, पहले m की वैल्यू 0 पुट कर दो, फिर m की वैल्यू 1 पुट कर दो, उसके बाद की जितनी भी टर्म है उसको समेशन में लिख दो। समझ गए ना? जैसे आप m को 0 पुट करेंगे तो 0 + 2 क्या आ जाएगा आपके पास 2, 0 + 1 पुट करेंगे तो 1, m को 0 पुट किया तो ये a2 x की पावर 0 आ जाएगा प्लस। अब इसी टर्म में इसका समेशन ओपन किया, एक बार 0 को पुट रखा m को, अब m को 1 पुट करेंगे, 1 + 2 क्या रखेंगे 3 आ जाएगा, 1 + 1 रखेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 1 + 2 किया तो a3 x की पावर 1 प्लस, मतलब m को 0 पुट करने पर ये टर्म आ गई, m को 1 पुट करने पर ये टर्म आ गई, बाकी टर्मों को समेशन में ही लिख दिया विद समेशन। अब m समेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 2 से, क्योंकि 0 और 1 पे तो वैल्यू पुट कर दी हमने। अब समेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 2 से, तो समेशन 2 = 2 इन्फिनिटी, बाकी टर्म सेम रहेगी, m+2 m+1 m+2 x की पावर m आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, इसके बाद आप क्या करते हैं, नेक्स्ट टर्म पर ध्यान दिया। नेक्स्ट टर्म का समेशन किससे स्टार्ट हो रहा है 2 से, तो इसमें हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, इसको सेम लिख दिया। समेशन m = 2 टू इन्फिनिटी, m रखा, m-1 रखा, am x टू दी पावर m। फिर नेक्स्ट टर्म की ओर बढ़े, इसमें समेशन कहाँ से स्टार्ट होगा 1 से, लेकिन ज़रूरत कितने की है 2 की, तो इसलिए इस इक्वेशन में m को 1 पुट कर दिया, 1 a1 x की पावर 1, बाकी जो टर्म है उसको 2 से स्टार्ट कर दी। समेशन m = 2 टू इन्फिनिटी m am x टू दी पावर m। नेक्स्ट टर्म पे फिर कंसंट्रेट किया, नेक्स्ट टर्म में समेशन कहाँ से शुरू हुआ 0 से, लेकिन ज़रूरत कितने पे है 2 पे, तो आप क्या पुट कर देना, m को एक बार 0 पुट कर देना, a0 x की पावर 0, 1 पुट करेंगे तो a1 x आ जाएगा, माइनस समेशन, अब आपका समेशन 2 टू इन्फिनिटी आ जाएगा, am x टू दी पावर m = 0। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, अब टर्मों को इकट्ठा कर लेते हैं, एक कांस्टेंट टर्म को एक ब्रैकेट में, x के कोफिशिएंट को एक ब्रैकेट में, x² के कोफिशिएंट को एक टर्म में। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने देखा कि ये x की पावर 0 तो 1 होता है, तो कांस्टेंट टर्म आपके पास मिली 2a2। और कोई कांस्टेंट टर्म है बच्चों इसमें, यहाँ तो x है, यहाँ पर भी x है, ये है एक कांस्टेंट टर्म, तो माइनस में a0, इसको एक ब्रैकेट में पुट कर दिया प्लस में। अब वो टर्म इकट्ठी कर लेते हैं जिनके साथ x है, ये वाली टर्म है, ये 6a3 है, x बाद में लिख लेंगे कॉमन आएगा, इसमें प्लस में a1x है, ओके, माइनस में a1 भी है, और इसके साथ क्या आ जाएगा x आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? ये a1x आ जाएगा, प्लस में और कोई टर्म नहीं है, आपने ये टर्म यूज़ कर ली बच्चों, ओके, ये टर्म यूज़ कर ली, ओके, ये टर्म भी यूज़ कर ली, ओके, ये टर्म भी यूज़ कर ली, ओके, ये टर्म भी यूज़ कर ली, ओके। अब बाकी जो टर्म है उन सबको एक समेशन में लिख सकते हैं, क्योंकि सभी का समेशन कहाँ से शुरू होता है 2 से,
इसका समेशन भी 2 से स्टार्ट है, यहाँ पर भी 2 से स्टार्ट है, यहाँ पर भी 2 से स्टार्ट है और यहाँ पर भी 2 से स्टार्ट है, और सभी की पावर x की पावर m, x की पावर m, x की पावर m है और x की पावर m है, तो इसलिए हम इकट्ठा कर दिया। समेशन m इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी लिखा। यहाँ से टर्म आपके पास आ जाएगी बच्चों m प्लस 2 और m प्लस 1 a m प्लस 2। ओके, इसके बाद यहाँ से टर्म आ जाएगी प्लस में m इंटू m माइनस 1 और इसके साथ आ जाएगा a m। यहाँ से एक टर्म आ जाएगी m a m और यहाँ से भी एक टर्म आ जाएगी माइनस a m, और इन सब के बाहर कॉमन क्या है बच्चों x की पावर m, और राइट हैंड साइड में टर्म क्या है बच्चों 0 है। क्लियर है? ओके, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखा आपने तो ये टर्म आ जाएगी 2a2 माइनस में a0। ओके, यहाँ से a1 से a1 कैंसिल हो जाएगा तो 6a3x आ जाएगा, प्लस में समेशन m इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी है m प्लस 2 m प्लस 1 a m प्लस 2, प्लस में यहाँ a m है, यहाँ पर भी a m है और यहाँ पर भी a m है, कॉमन ले लेते हैं a m, तो इसकी से मल्टीप्लाई की ये m का स्क्वायर है माइनस m है, यहाँ ऐड करेंगे तो प्लस m हो जाएगा, यहाँ माइनस m है और इस पूरे के बाहर a m है और सब के बाहर क्या है x की पावर m इज इक्वल टू 0 है। ओके बच्चों, अब राइट हैंड साइड में 0 है तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑन बोथ साइड, जब दोनों तरफ आप कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, ये कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगी, मतलब 2a2 माइनस a0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो यहाँ से 2a2 इज इक्वल टू a0 आ जाएगा और दिस इम्प्लाइज a2 इज इक्वल टू a0 बाई 2 आ जाएगा। ओके, अब x के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल रखेंगे तो 6 टाइम्स ऑफ a3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज a3 आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा। क्लियर है? अब x की पावर m के कोफिशिएंट को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा m प्लस 2 इंटू में m प्लस 1 और a m प्लस 2 प्लस में माइनस m प्लस m कैंसिल हुआ, m स्क्वेयर माइनस में 1 इंटू में a m इज इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज a m प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m स्क्वेयर माइनस 1 a m डिवाइड बाय m प्लस 2 इंटू में m प्लस 1। ओके, ये एक रिलेशनशिप आ जाती है और इस रिलेशनशिप को बच्चों हम क्या बोलते हैं, एक रिकरेंस रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिकरेंस रिलेशन। यहाँ m प्लस 2 है तो आप ये लिख सकते हैं कि m किससे बड़ा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से। अगर आप m को 0 पुट करेंगे तो a2 की वैल्यू मिलेगी और वो सेम यही आ जाएगी जो ऊपर आई थी, m को 0 पुट करेंगे। क्लियर है? तो आप यहाँ पर m की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 पुट करो, आपको वैल्यूज़ मिलेंगी a2 a3 a4 a5 a6 a7 की। क्लियर है? जब आपने देखा कि बच्चों a2 की वैल्यू हम इसके अंदर जब पुट करेंगे तो आप इसको थोड़ा वो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं थोड़ा और। अगर a m प्लस 2 है माइनस में m स्क्वेयर माइनस 1 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, m माइनस 1 इंटू में m प्लस 1 लिख सकते हैं ना, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन a प्लस बी के मेथड से। तो ये m प्लस 2 है और यहाँ पर m प्लस 1 है और यहाँ पर बच्चों a m है, तो m प्लस 1 से m प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो रिकरेंस रिलेशन है वो क्या बन जाएगी, वो आपके पास बच्चों बन जाएगी a m प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m माइनस 1 डिवाइड में क्या चल रहा था m प्लस 2 इंटू में a m, इट इज़ द रिकरेंस रिलेशन। और जहाँ पर m की कंडीशन कुछ भी रख लो आप, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप m को 0 पुट करते हैं, m को 0 1 2 3 4 5 पुट करेंगे तो आपको a2 a3 a4 a5 a6 की वैल्यूज़ मिलेंगी। जैसे आपने m को 0 पुट किया तो a2 माइनस 0 माइनस 1 माइनस 1, m को 0 पुट कर दिया, ये 2 आ जाएगा a0 बाई 2। ठीक है, यहाँ से a2 की वैल्यू बच्चों a0 बाई 2 आई और आपने पहले भी निकाली थी a2 की वैल्यू a0 बाई 2। ओके, तो यहाँ से आप ये क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि आपकी रिकरेंस रिलेशन सही आई या गलत आई। ठीक है, इससे ये लग रहा है कि आपकी रिकरेंस रिलेशन जो अब तक जो प्रोसेस किया वो सही है। इसी टाइप से अगर आप m को 1 पुट करते हैं तो आपको a3 की वैल्यू मिल जाएगी। तो लेकिन m को 1 पुट किया, 1 माइनस 1 0, देखो पीछे भी a3 की वैल्यू 0 आई थी ना, तो इसका मतलब ये सही चल रहा है। अब m को 2 पुट करेंगे तो 2 पुट करेंगे, 2 प्लस 2 तो a4 बन जाएगा, सॉरी a4, m को 2 पुट करने पर माइनस आएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 आ जाएगा, 2 प्लस 2 4 आ जाएगा और a2 आ जाएगा, माइनस 1 बाई 4
-1/4 इंटू में A2 आया -1/4। अब A2 की वैल्यू पुट कर दो बच्चों, A2 की वैल्यू तो A0/2 है ना, तो A0/2 तो -A0/8, तो मतलब जो A4 की वैल्यू है -A0/8 आ जाती है। क्लियर है बच्चों, A0/8। अगर आप A5 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो A5 के लिए आपको M की जगह पर क्या रखना पड़ा, 3 रखना पड़ा। 3 + 2 तभी तो 5 बनेगा, लेकिन राइट हैंड साइड में यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, A3 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा A3, बट A3 की वैल्यू तो क्या है, A3 तो 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब A5 आपके पास क्या बनेगा, 0। इसी टाइप से अगर आप A6 निकालना चाहते हैं तो M की जगह क्या रखना पड़ेगा, 4 + 2 रखेंगे तभी तो 6 बनेगा। तो यहाँ आएगा -4 पुट किया, 4 में से 1 जाएगा तो 3, और 4 + 2 करेंगे तो 6, और यहाँ पर क्या जाएगा A4, तो -3/6। A4 की वैल्यू आपको पहले पता है -A0/8, और 3 पे 6 को कट कर दिया 2, तो माइनस माइनस प्लस A2/16 आ जाएगा। ओके, ये A6 की वैल्यू आ जाएगी, समझ गए ना। और आपको पता है, और आपने सॉल्यूशन क्या माना था, तो ये एंड सोन कंटिन्यू लाइक दिस, ऐसे वैल्यू निकालते रहेंगे A0, A2, A3, A4 की। तो आपने इसका पावर सीरीज सॉल्यूशन माना था बच्चों, y = A0 + A1x प्लस में A2x² प्लस A3x³ प्लस A4x⁴ कंटिन्यू लाइक दिस, ऐसे चलता रहेगा। ये आपने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का पावर सीरीज सॉल्यूशन माना था। अब इस इक्वेशन के अंदर A0, A1, A2, A3, A4 की वैल्यूज पुट कर दो तो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। A0 तो A0 रहेगा और A1 भी A1 रहेगा। A2 की वैल्यू आपने अभी निकाली थी, उसको आप लिख सकते हो A0/2x²। A3 की वैल्यू 0 आ जाएगी। A4 की भी वैल्यू आपने निकाली थी, वो आई थी बच्चों A0/8x⁵। A5 की वैल्यू 0। A6 की भी आपने निकाली है A0/16 x⁶ कंटिन्यू लाइक दिस। ओके स्टूडेंट्स, आप जितनी भी वैल्यू निकालना चाहते हैं निकाल लो, 2, 3, 4। ओके, और इसके बाद अब आपको क्या करना है, अब वो टर्म इकट्ठी कर लो जिनमें से A0 कॉमन आता है। A0 कॉमन आया 1 + 1/2 x² - 1/8 x⁴ 4 + 1/16 x⁶ कंटिन्यू लाइक दिस। ये तो वो टर्म इकट्ठी कर ली जिनमें से A0 कॉमन आया। अब वो टर्म इकट्ठी कर लो जिसमें से A1 कॉमन आता है। वो सिर्फ एक ही टर्म बचती है बच्चों, A1x, और कोई भी टर्म नहीं है जिसमें A1 कॉमन आता है। और ये आपके पास क्या है, इट इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ गए ना बच्चों, क्या तरीका है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी, आप उसके लिए क्या कंसीडर करेंगे, एक सॉल्यूशन मानेंगे, पावर सीरीज सॉल्यूशन इस टाइप से, और फिर उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, गिवन इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। पुट करने के बाद x की जो अलग अलग सभी टर्मों को अलग अलग कर लेंगे। x की जो सबसे बड़ी पावर होगी सभी टर्मों में x की वही पावर बना लेंगे, और वो पावर बनाने के लिए m को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। जब सभी टर्मों में जब x की पावर सभी में सेम हो जाएगी, उसके बाद अगला प्रोसेस है कि सभी टर्मों का जो समेशन है वो एक सेम नंबर से स्टार्ट होना चाहिए, वो चाहे 0 से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो या 2 से स्टार्ट हो। जब सभी टर्मों में जो समेशन है वो सेम नंबर से स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद आप कंपेयरिंग द कोफिशिएंट करेंगे, वहाँ से आपको A2, A3, A4, A5, A6 की वैल्यूज़ निकलेंगी। वो इन टर्म ऑफ A0 और इन टर्म ऑफ A1 हो सकती हैं। A2, A3, A4, A5 की वैल्यूज़ A0 और A1 की फॉर्म में आपको निकालनी है। वो वैल्यू फिर इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देना, A0 + A1x + A2x², और आपका रिक्वायर्ड पावर सीरीज सॉल्यूशन आ जाएगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिए इसको, और इसके बाद आप एक्सरसाइज 1.4 की प्रैक्टिस करना। उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चंस आपका नहीं निकलता तो वो आप मुझसे पूछ लेना। बाय।